हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हम वेक्टर एडिशंस पर डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में और हमने वेक्टर लॉस तीनों डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक वन बाय वन वेक्टर लॉज आपके डिस्कस हो चुके हैं। पॉलीगन लॉ शायद हो चुका है, पॉलीगन लॉ या नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रखा होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, डजंट मैटर। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन नहीं हो रखा है, मैं बता देता हूं आपको। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लूंगा। अगर पॉलीगन लॉ नहीं हो रखा होगा तो हम उसको कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन लॉज जो है वेक्टर एडिशन के वो डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया, ऐड करके उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी उसकी भी बात हो गई। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, जिस तरह से एडिशन करते हैं वहां पर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। जहां कहीं कहीं एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर्स को ऐड करने की, फिर कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए? ठीक है, लेट देयर बी टू वेक्टर्स। हम मान लेते हैं लेट देयर बी टू वेक्टर्स। लेट देयर बी टू वेक्टर्स inclined at an angle theta with each other. एंगल थीटा विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं, कुछ इस तरह से। दो वेक्टर्स हम मान लेते हैं, ये है आपका वेक्टर P और ये है आपका वेक्टर, थोड़ा सा ऊपर बना है, ये है आपका कोई वेक्टर Q। दोनों के बीच यहां जो एंगल बन रहा है वो है एंगल थीटा। वेक्टर P एंड वेक्टर Q दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो है एंगल यहां पर थीटा। चलिए, क्लियर? नाउ अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। अब हमें यहां पर एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है जो किससे आएगा? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। मींस P और Q वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है यहां पर आपको, और एक रिजल्टेंट वेक्टर R कैलकुलेट करना है। P और Q वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है और R वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है यहां पर। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए? इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा? सब्ट्रैक्शन यहां पर किया जाएगा गाइस एडिशन की ही हेल्प से। सब्ट्रैक्शन किया जाएगा कैसे? एडिशन की ही हेल्प से। कैसे? आइए देखिए, इस R वेक्टर को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? R वेक्टर प्लस, सॉरी, R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस माइनस ऑफ Q वेक्टर। कोई चेंज? कोई चेंज नहीं। मतलब मैं क्या करूं? अगर P वेक्टर में माइनस ऑफ Q वेक्टर मींस नेगेटिव Q वेक्टर को ऐड कर दूं, इसका मतलब भी तो हम P और Q का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्लियर? अगर P वेक्टर में हम नेगेटिव Q वेक्टर को ऐड कर दें, माइनस Q वेक्टर को ऐड कर दें, तो उसका मीनिंग भी यही होगा गाइस कि हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपको इक्वेशन बनानी होती है वो यही बनानी होती है। सब्ट्रैक्शन का जो तरीका होता है वो यही होता है कि P में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब P वेक्टर में आप क्या करें? नेगेटिव Q वेक्टर को ऐड करें, नेगेटिव Q वेक्टर को ऐड करें। अब देखिए, नेगेटिव Q वेक्टर क्या होता है? हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ रखा है। नेगेटिव Q वेक्टर का मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, दोबारा से P और Q वेक्टर फॉर्म करते हैं हम। ये हमारा P वेक्टर है और ये हमारा Q वेक्टर है। इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। अगर Q वेक्टर ये है तो नेगेटिव Q वेक्टर कहां होगा? नेगेटिव Q वेक्टर क्या ठीक इसके ऑपोजिट होगा? जी हां, ठीक इसके ऑपोजिट
होगा। इस तरफ हमने नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन पहले ही दे रखी है। इफ अ वेक्टर रोटेट्स बाय एंगल 1 डिग्री टू इटसेल्फ, अगर किसी वेक्टर को हम 180 डिग्री इटसेल्फ रोटेट कर देते हैं तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो देखिए Q का नेगेटिव वेक्टर हो गया -Q। अब P और -Q के बीच में जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंगल कितना हो जाएगा? P और Q के बीच में जो यहां एंगल बनता है, ये एंगल हो जाता है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास कहीं इनके बीच में ही आएगा, और ये हो जाएगा यहां पर R वेक्टर, विच इज P वेक्टर माइनस ऑफ Q वेक्टर। कहां से मिला ये आपको? P में से Q वेक्टर को माइनस करके। तो P और Q का जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट यहां पर मिलेगा आपको, ऊपर नहीं मिलेगा। यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको P प्लस Q वेक्टर का रिजल्टेंट, और यहां पर जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है P माइनस Q वेक्टर का रिजल्टेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात इस तरह से। और ये दोबारा क्या हो गया? ये एंगल हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट का, मेकिंग विद एन एंगल विद एन वेक्टर P। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट of subtraction of vector, subtraction of vector, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहां मिलेगा? वेक्टर P और वेक्टर माइनस Q का रिजल्टेंट, वेक्टर P और वेक्टर Q माइनस Q का रिजल्टेंट। देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अगर ये दो वेक्टर्स हैं P और Q, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इनका रिजल्टेंट P माइनस Q वेक्टर या फिर P वेक्टर प्लस माइनस ऑफ Q वेक्टर होता है। क्लियर? और वो इस तरह से बनता है। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। क्लियर? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of subtraction of two vectors, magnitude of resultant of subtraction of two vectors। तो देखिए क्या होगा। मैग्नीट्यूड का जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो ये होता है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ P वेक्टर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हमें जो रिजल्टेंट फाइंड करना है वो P वेक्टर प्लस माइनस ऑफ Q वेक्टर के बीच में फाइंड करना है। P वेक्टर प्लस माइनस ऑफ Q वेक्टर के बीच में फाइंड करना है। P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के बीच का जो एंगल है, एंगल between P vector, between P vector and minus Q vector, P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमने देखा है कितना है? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। वो कितना है? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो यहां पर cos थीटा की बजाय रिजल्टेंट में जो एंगल आएगा हमारे पास, अब वो ये आएगा गाइस। अगर आप सिर्फ थीटा रख रहे हैं इसका मतलब आप P प्लस Q वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? बट अगर आप थीटा 180 डिग्री माइनस रख रहे हैं इसका मतलब आप रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं किसका? P माइनस Q वेक्टर का। तो ये हो जाता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। 180 माइनस थीटा थीटा ही होगा, बट क्या हो जाएगा? प्लस 2PQ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आता है आपके पास, वो आता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा।
रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा गाइस, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जब आप दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। क्लियर। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट of two vectors, resultant of subtraction of two vectors। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो डायरेक्शन दोबारा से tan अल्फा से फाइंड किया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा। बस अगेन यहां पर भी साइन चेंज होगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपके अल्फा की वैल्यू हो जाती है यहां पर tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा। वैल्यू हो जाती है q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा, q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा। अल्फा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा। देख लीजिए, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय r वेक्टर विथ p वेक्टर। बीटा कैलकुलेट करें अगर आप इसी तरह से, तो बीटा हो जाता है tan इनवर्स p साइन थीटा अपॉन q माइनस p कॉस थीटा। बीटा इज एंगल मेड, क्योंकि ये माइनस कहां से आया, माइनस यहां पर सब जगह हमने थीटा की जगह क्या पुट किया, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा से आपका कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। बीटा इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ माइनस क्यू वेक्टर। आर वेक्टर का माइनस क्यू वेक्टर के साथ में एंगल ये हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ प्लस की जगह आपको क्या पुट करना होगा, माइनस पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे पूछा जाता है यहां पर। जैसे कहां कैसे जरूरत पड़ती है आपको, इफ अ बोट rowing in a sea with 20 meter per second, 20 meter per second in north direction for 5 seconds, then in south direction again, sorry, first in north direction then in हम कर लेते हैं वेस्ट, साउथ नहीं करते हैं, साउथ तो ऑपोजिट हो जाएगा तो समझने में प्रॉब्लम आएगी। साउथ की जगह मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वेस्ट डायरेक्शन। चलिए, वेस्ट डायरेक्शन अगेन विथ सेम स्पीड, अगेन विथ सेम स्पीड
फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड of its acceleration, direction and magnitude of its acceleration। आपका एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है, इफ अ बोट रोइंग इन अ सी विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 5 seconds, then in west direction again with same speed for same time, find direction and magnitude of its acceleration। ये क्वेश्चन है, क्या यहां पर एक्सेलरेशन होगा, क्या क्या कह रहा है, बोट पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद सेम स्पीड मींस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉर सेम टाइम कहां चलती है, वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। गाइस कहां चलती है, वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। तो बताइए क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा क्या? अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड तो सेम है, तो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा गाइस। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीड के साथ में जब डायरेक्शन का सेंस आता है तो यहां पर वेलोसिटी आ जाती है, मतलब यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे डायरेक्शन के सेंस में हो या मैग्नीट्यूड की सेंस में हो, दोनों में ही वेलोसिटी जो है वो चेंज कंसीडर कहलाती है। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन होगा तो कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का देखिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी मॉड अपॉन डेल्टा टी। क्या यही होता है क्या? डेल्टा वी मॉड अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले आपको डेल्टा वी फाइंड करना पड़ेगा, और हमने लिख रखा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहां होती है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज along change in velocity, always along change in velocity। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? ऑलवेज along change in velocity। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से वैल्यू ये हो गई। अब देखिए अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, बोट चली पहले 20 मीटर पर सेकंड से कहां चली, नॉर्थ डायरेक्शन में, देन 20 मीटर पर सेकंड से कहां चली, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये हो गई आपका V1 और ये हो गया V2, V1 और V2। क्लियर? ये आपकी क्या हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई। अब यहां पर आपको सबसे पहले डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तो चेंज डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या है यहां पर, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं गाइस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या चेंज इन वेलोसिटी को हम v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल्टा v वेक्टर को आप लिखेंगे v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, क्योंकि डेल्टा वी वेक्टर कैसे आएगा आपके पास, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। याद कीजिए, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या है, v2 वेक्टर में माइनस ऑफ v1 वेक्टर को ऐड कर दीजिए, उससे जो रिजल्टेंट और जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन आएगी वही आपके डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, मींस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी। तो डायग्राम हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका v2 वेक्टर जो है वो तो यहां है 20 मीटर पर सेकंड। v2 वेक्टर कहां है, यहां है वेस्ट डायरेक्शन में, और v1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। तो माइनस v1 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस v1 वेक्टर मतलब ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड माइनस v1 वेक्टर इन साउथ डायरेक्शन। रिवर्स कर दीजिए, इस वेक्टर को अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v1 वेक्टर मिल जाएगा, मतलब इसको घुमा देना है हमें। क्लियर? इसको घुमा देंगे तो आपका v1 और v2 वेक्टर ये हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहां मिल जाएगा आपको, जो कि होगा डेल्टा v वेक्टर।
क्या होगा? डेल्टा वी वेक्टर। इज इट क्लियर? तो डेल्टा वी वेक्टर अगर जो हो गया आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा? और क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो ये कितना एंगल बनाएगा किसी भी एक डायरेक्शन में? 45 डिग्रीज। कितना डायरेक्शन? 45 डिग्रीज। तो देखिए डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या हो गई? 45 डिग्रीज फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। और डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos 90। v1 और माइनस v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल अगेन कितना बन रहा है? cos 90। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, जो कि होगा रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी का मॉड आ गया आपके पास √220 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या आई है? डेल्टा वी की जो डायरेक्शन आई है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी की, वो कहाँ आई है? ठीक है, 45 डिग्रीज फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। 45 डिग्रीज फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा गाइस? अब देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर कितना आया? 20√2 अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 5 + 5 10 माइनस 0 मीन्स 20√2 डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाता है आपके पास 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और टोटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्रीज वेस्ट टू साउथ। ये आपके एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर हो जाता है 45 डिग्रीज वेस्ट टू साउथ। क्लियर? इस तरह से देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम यूज करते हैं। क्लियर? और दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन इस तरह से जरूरत पड़ जाती है हमें सब्ट्रैक्ट करने की, तो वो कहां आएगा? अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो इसका डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग कहां आ रहा था? वेस्ट टू नॉर्थ के बीच में। लेकिन वेस्ट टू नॉर्थ जो है वो यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो डायरेक्शन आएगा वो वेस्ट टू साउथ के बीच में आएगा। किसका? डेल्टा वी का। डेल्टा वी क्या है यहां पर? चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी होता है, उस ही डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी होता है बच्चों। क्लियर? अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, अच्छे से पढ़ें और सीखे समझे इसे। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, तो आज डिस्कशन कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए प्रोडक्ट को मैं कैसे फ्लो चार्ट में डिवाइड करता हूं। प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इनटू स्केलर क्वांटिटी। माने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम करवाएं किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, या फिर वेक्टर क्वांटिटी का ही प्रोडक्ट हम करवाए वेक्टर क्वांटिटी के साथ। जब आप वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी के साथ करवाते हैं तो ये अगेन आगे फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। पहला होता है जिसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं गाइस? स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है।
और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट कब होता है? जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इनटू कोई अनदर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो और रिजल्ट में मिले आपको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं आप? डॉट प्रोडक्ट कब होता है? जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो और उससे रिजल्ट में आपको क्या मिल जाए? कोई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। क्या मिल जाएगा? इस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। तो यहां पर इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। वेरएस क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आप किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगेन वेक्टर से ही करवा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी से, बट रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। प्रोडक्ट भी आपको कैसा मिल रहा है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आई? स्केलर वहीं पर देखिए, इस वाली बात करूं मैं, वेक्टर इनटू स्केलर की बात करें तो वेक्टर इनटू स्केलर के प्रोडक्ट में जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो एक तरह से वेक्टर ही होती है। क्या होती है? वेक्टर ही होती है। ठीक है। और सपोज एग्जांपल, लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा इज स्केलर एंड ए इज अ वेक्टर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा एक्स वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर। और इस एक्स प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी वो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी गाइस। ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां पर एम जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ए जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ, वो भी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट वेक्टर ही मिलेगा, आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, और इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से प्रोडक्ट इस इक्वेशन से करवाया जाता है। रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। क्लियर? x इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। x यहां पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। वेयर एज जब हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया, बट रिजल्ट में आपको क्या मिला? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिला। फॉर एग्जाम्पल वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क जो है वो क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट हो जाता है हमारा, ये हो जाता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वहीं पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल देखें, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाता है गाइस आपका, जैसे कि टॉर्क, टाउ, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क इसे कहते हैं हम टॉर्क, इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर।
दोनों ही वेक्टर है और जो टॉर्क होता है इटसेल्फ इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इस वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, सॉरी दो तरह के प्रोडक्ट होंगे। एक पहला प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी, ये तो इस x वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a से रिप्रेजेंट होगा, ये तो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पर जो डिटेल डिस्कशन करना है वो इन दोनों पर करना है, डिटेल डिस्कशन जो करना है वो इन दोनों पर करना है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, देख लीजिए ये इनकी डेफिनेशन हो जाती है। क्लियर? तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी गाइस, उस नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर्स के लिए, पर वेक्टर्स के साथ साथ हम चलेंगे, बात करेंगे किसमें, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। वेक्टर्स की हेल्प से हम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम हमारे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तब तक के लिए गाइस, ठीक है, आज की क्लास यहीं। बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।